कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त जारी है। 4 रोज़ का आलमी इवेंट है और वजारत समंदरी अमूर और पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से ये मुनक़िद इसको किया गया है। इस नुमाइश में 44 ममालिक शरीक हैं और जहाँ बहरी टेक्नोलॉजी, ब्लू इकॉनमी और सरमाकारी के मौक़े पेश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक्सपो में जदीद बहरी साजो सामान है, फिर इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, विच इज़ एक्चुअली अ फैसिनेशन फॉर मी, और जदीद दफाई निज़ाम की नुमाइश भी वहाँ पर हो रही है। और मुंतज़मीन ये बता रहे हैं कि इस नुमाइश में जो इसका मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को एक नेचुरल मैरीटाइम ब्रिज के तौर पर दुनिया के सामने लाना है। और पाकिस्तान के लिए ये इवेंट सिर्फ एक नुमाइश नहीं है बल्कि आलमी सतह पर अपनी बहरी सलाहियत और इक़्तिसादी इम्कानात को मनवाने का भी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, आज हमारे साथ बहुत ही एस्टीम गेस्ट हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। माय ऑनर, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मदद फरमाया, थैंक यू सो मच सर, एंड सच अ ह्यूज इवेंट। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले तो इस इवेंट के बारे में बताइए कि क्या फोर्सी कर रहे हैं, 44 ममालिक शरीक हैं, क्या हासिल करना चाह रहा है पाकिस्तान इस इवेंट से? जी, आपने बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ब्रिज बिटवीन। तो ब्रिज को पहले ये समझें कि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि हम एक सेंट्रल पोजीशन में हैं, तो उसको इनकैश करना चाहिए हमें, और तभी हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। और मैरीटाइम के हवाले से इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे ईस्ट पे अगर आप देखें और तो वो हमारे प्रोड्यूसर मुल्क्स हैं जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस वक्त दुनिया में लीड कर रहे हैं। लाइक चाइना हो गया, आसियान्स हो गया, नीचे इंडिया है, ये सारे एरियाज़ जो है ना हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है और हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और वेस्ट पे हमारा कंज्यूमर है, दैट इज़ द यूरोप, ग्रेटर अमेरिका। तो ये सारे कंट्री और प्लस अफ्रीका भी अभी इट इज़ कमिंग अप। सो इस सेंट्रल लोकेशन पे होने की वजह से हम अपने आप को मैरीटाइम ब्रिज के तौर पे पेश करते हैं कि हमारा ये ब्रिज है जिसको अभी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये जो पाईमैक है, पाईमैक इस चीज़ को एक तो इसका है हम अहादा करते हैं और बताते हैं दुनिया को कि हम इस तरीके से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लैंडलॉक हैं उनके लिए हम एक राहदारी का ज़रिया बनते हैं। चाइना के साथ हम कनेक्ट होते हैं थ्रू द लैंड एज वेल। सीपैक जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम गेम चेंजर के तौर पे भी हम कहते हैं। तो जैसे ही अल्लाह ताला आगे चल के इसका फुल पोटेंशियल आएगा तो ये इसको कहते हैं स्विस ऑन लैंड फॉर पाकिस्तान, स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल तकरीबन 10 बिलियन पे कर रहा है इजिप्ट को, तो 10 बिलियन आप इससे कमाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से ये तो एक टेंटिकल है ना। इसके अलावा गवादर पोर्ट का अपना जो ट्रांसशिपमेंट का और इनलैंड जब ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें, तो इस पाईमैक के अंदर एक तो डिफेंस का कंपोनेंट आपने बात की ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो मेजर कंपोनेंट है ब्लू इकोनॉमी का। अच्छा, हमारे जैसे लेमैन, ऑब्वियसली यू बीइंग द डॉक्टर वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, हम एक लेमैन के लिए जब अंडर वाटर ड्रोन्स की हम बात करते हैं हमें बड़ी फैसिनेट करती है। आई एम श्योर द लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंफॉर्मेशन के इस एक्सपो में उनके लिए ये अंडर वाटर जो ड्रोन टर्म है ये क्या है? जी, ये अनमैन्ड AI एनेबल्ड व्हीकल है जिसमें कि अभी जैसे एक हिस्सा ज़मीन है और 3 हिस्से समंदर है। तो अल्लाह ताला ने वसाइल भी ऐसे ही रखे हैं। तो अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जब से पाकिस्तान बना तो हमारी आबादी तकरीबन 8 टाइम्स बढ़ चुकी है, जबकि दुनिया की आबादी 4 टाइम बढ़ी है। तो हमारा रेट ज़्यादा है। तो इसीलिए उनके लिए वसाइल की कमी ज़मीन पे हो रही है। तो हमारे जो वसाइल समंदर की तरह हैं, जिसमें हमारा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है तकरीबन 2400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके साथ एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ 50,000 किलोमीटर और है। तो ये मिला के तकरीबन एक हम इसे कहते हैं सी प्रोविंस। तो सी प्रोविंस जो है वो पंजाब से थोड़ा बड़ा है और बलूचिस्तान से थोड़ा कम है लेमैन के लिए। अब वो अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी हुई, उसको अगर हम
एक बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम के तहत लेके आएँ तो उसका पोटेंशियल, जैसे शुरू में इंट्रो में आपने कहा कि 100 बिलियन के करीब है। तो हमारा पाइमेक का फोकस भी यही है कि उस पोटेंशियल को हम शोकेस करें दुनिया के सामने, ताकि उसको लेके। अब आते हैं ड्रोन के सवाल की तरफ। अब वो चूँकि अंडर वाटर है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, तो उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी व्हीकल जो है वो ड्रोन्स है। ड्रोन्स का इस्तेमाल दोनों तरह से है। एक तो रिसर्च वर्क, डाटा स्टॉकिंग, और उसके अंदर ताकि आप एक इकोसिस्टम जनरेट कर सकें कि हम इस तरह से वसाइल का इस्तेमाल करें कि वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए, और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम उनको प्रिजर्व करें। तो ब्लू इकॉनमी का ये टेंटिकल ताकि आपका रहे। और साथ जो दूसरा पहलू है इसका वो है मिलिट्री का इस्तेमाल भी होता है। तो उसके अंदर भी ये आपकी डिफेंसिव सिस्टम्स में अंडर वाटर बिल्कुल इस्तेमाल होता है। तो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल। एडमिरल साहब, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी के इतने ज़्यादा टेंटिकल्स हैं, और हम हमेशा से ये एक अनएक्सप्लॉइटेड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रही है। वन ऑफ द सेक्टर्स इज़ द क्लीन एनर्जी दैट वी कैन गेट फ्रॉम आवर सीज। दुनिया इस पे काम कर रही है। टाइडल एनर्जी, हमारे पास ऐसे कॉरिडोर्स हैं, हमारे जो 1600 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसमें ऐसे कॉरिडोर्स हैं कि हम टाइडल एनर्जी से बिजली भी बना सकते हैं। सो आर वी वर्किंग ऑन दैट, और ब्लू इकोनॉमी के इस सेक्टर को हम कैसे देख रहे हैं? देखिए, एनर्जी के लिए मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्लीन नहीं है हमारे पास ज़रिया। तो अभी इस पे रिसर्च वर्क, जैसे जिस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। तो ब्लू इकोनॉमी के तकरीबन 40 उसकी मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिस पे हम काम करते हैं, और उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी भी है। उसमें तीनों तरह की एनर्जी को हम देखते हैं कि एक तो सी के ऊपर विंड एनर्जी जी, वो इसलिए कि लैंड के ऊपर जो टर्बिन होता है, जो उसका फ़ैन है, उसकी लिमिटेशन होती है कि आप एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो वो एक टर्बिन जो है 3 से 4 मेगावाट तक आपको बिजली देती है, जबकि सी पे इसकी ये लिमिट नहीं है। तो सी पे एक टर्बिन जो है वो 16 से 20 मेगावाट तक भी आपको दे, जो कि अभी चाइना ने तजुर्बा किया। चाइना तो 22 से 24 तक चला गया। तो ये चीज़ें। और दूसरा अब आते हैं टाइडल एंड करंट। टाइडल तो वो है कि जो 24 घंटे में मून की जो ज़ीरो बम होता है वो 6-6 घंटे का, तो टाइड ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो उससे जो पानी की मूवमेंट होती है आपके कोस्टल एरिया में, वहाँ आप जनरेटर्स लगा के, टाइडल जनरेटर्स, उससे बिजली पैदा करते हैं, और बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। ये पोटेंशियल हमारे पास बहुत अच्छा है। दूसरा है करंट का इस्तेमाल, क्योंकि जो ओशनिक करंट्स हैं जो आपकी कोस्ट के साथ साथ चल रही हैं, ऊपर और नीचे जाती है, उनको भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तो ऐसे सिस्टम्स आ रहे हैं कि आप ऊपर विंड एनर्जी का लगाते हैं और उसके नीचे आप जनरेटर लगा देते हैं, तो करंट एंड विंड बोथ आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे अभी तहकीक करके हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह। लेट्स कम टू द मेजर चंक ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट वी वांटेड टू हैव इट अर्लियर। वो हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ आना चाह रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी चाइना के साथ जो फर्स्ट 3 मंथ्स की 2025 ईयर की आई है रिपोर्ट, उसमें चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। जब इस साल का बजट आया था, वी डिड अ लाइक लॉन्ग सेगमेंट, और मैं और फैसल हमेशा ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन पाकिस्तान विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो ट्रेड लेड इकॉनमी की तरफ हम कब जाएंगे। सो ऑब्वियसली अच्छा है, खुश आए थे ये देखकर। मुझे बताइए कि चाइना के साथ तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग कर रहे हैं, बट हमारे चैलेंजेस यूरोप के साथ रहे हैं, हमारे चैलेंजेस यूएस के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए रहे हैं। वहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे? हमारे चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं आया जहाँ पे दुनिया इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर तो हम वो रास्ता अपनाएंगे जो दूसरे मुल्कों ने अपनाया, तो वो लंबा रास्ता है। व्हाट वी नीड टू टेक इज़ अ जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट के लिए हमें उन ममालिक के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, लाइक चाइना के साथ, जो हमारे वेल विशर्स हैं और हमारे बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, दरीना है और बड़े स्ट्रेटजिक नेचर के हैं। उनके साथ मिलके हम इसको
एज ए जंप स्टार्ट के तौर पे लें और उनसे वो टेक्नोलॉजीज़ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज़ को अपना अपबीट करने के लिए, तो ये 3-4 चीज़ें जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्द हम उस तरफ चले जाएंगे। तो ये चाइना के साथ हमारा बहुत अच्छा इस पे इनिशिएटिव चल रहा है। जिस तरह मैं मलेशिया से हो गया, मलेशिया भी हमारे साथ इसी तरीके से काम करना चाहता है। अब आप देखिए मलेशिया का जो मैरीटाइम सेक्टर का जीडीपी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है नियरली 40% है। वाओ। अच्छा, अब आप सोचेंगे हमारा कितना है? जी जी 1.5। अच्छा, अब दिस इज़ टू मीगर, टू लेस। तो इस तरफ ये भी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है अभी, और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इंटीग्रेशन ऑफ मैरीटाइम इकोनॉमी इनटू आवर नेशनल इकोनॉमी बड़ा अच्छे तरीके से। इसमें एडमिरल साहब आपने मलेशिया की 40% की इकोनॉमी की बात की, जो कंट्रीब्यूशन है मैरीटाइम की, उसमें एक बहुत बड़ा चंक उनकी मरीन टूरिज़्म का भी है। अब ये हमारे दिल के इतने करीब है ये टॉपिक, द टूरिज़्म एंड ऑल, कि इस पर हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। अनदर ब्रांच ऑफ ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया में, चाहे हमारा फार ईस्ट एशियन कंट्री हो या फिर हमारे दीगर ममालिक हो, जो मैरीटाइम टूरिज़्म है, जो कोस्टल टूरिज़्म है, उससे दुनिया कमाती है। हम नहीं कर पाते हैं, वाई, और क्या प्लान्स है हमारे इसके लिए? अच्छा, इसको ट्रिपल वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, मैरीटाइम कल्चर, टूरिज़्म एंड हेरिटेज। ओके, इन तीनों के अंदर ही कंबाइन टुगेदर जो मैरीटाइम कंट्रीज़ हैं इसमें बहुत कम आ रही हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज़ आपके सामने ये बात करूं कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि फ्यू ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अंडर वाटर कोरल्स जो पाकिस्तान के पास हैं। हमारे अलॉन्ग द कोस्ट 3-4 ऐसी बड़ी अच्छी बेल्ट्स हैं जो कि जिनके अंदर ये और अभी एक्सप्लोर भी हो चुके हैं। तो उनके अंदर ये डाइविंग का जो टूरिज़्म का पैटर्न है, फिर अलॉन्ग द कोस्ट तकरीबन 50 मीटर एंड लेस के अंदर हिस्टोरिकल रैकेजेस, रैक्स हैं। जी जी। अभी यूनेस्को के साथ हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी उन्होंने मैप कर लिए हैं, तकरीबन 50 से ऊपर ऐसे हैं जो कि डाइविंग करके, जैसे कि टाइटैनिक का आपको याद होगा एक इंसिडेंट भी अनफॉर्चुनेट हुआ, तो वहाँ लोग उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो ये तो हमारे बहुत ही करीब हैं और इसको हम एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर टूरिज़्म को लेके आ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आई थिंक अदर देन दैट कोस्ट इटसेल्फ और इस पे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको भी हमें हेरिटेज के तौर पे प्रिजर्व करना, चाहे वो किसी कल्चर से उनका ताल्लुक़ हो। जैसे नानी मंदिर है हमारा, एक हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रेड प्लेस है। ये हंगलाज जी हंगुल से कुंडमलीर उसके पास जी। उसको जैसे हमने करतारपुर को हमने सिख बरादरी के लिए किया, तो इसके लिए भी कॉरिडोर सी की तरफ से बना के उसको हम टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम माशाल्लाह वी कैन, एंड एट द सेम टाइम हम इंटर रिलीजियस हार्मनी को भी इससे फरोग देते हैं। बिल्कुल काइंड ऑफ सेंड्स आउट अ वेरी गुड मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड के पाकिस्तान कितना वेलकम करता है सारी रिलीजन्स को, सारी कम्युनिटीज़ को। अब्दुल साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी टू और शेयर करना आपसे ये बातें। मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका हमारे साथ हो नहीं सकता था कि एक तरफ एक्सपो चल रही है और एक तरफ आप उसकी जो सारी फिजिबिलिटीज़ हैं हम एक्सप्लेन करें, एंड एट द सेम टाइम हम आपसे ब्लू इकोनॉमी के बारे में भी जान सके कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया और कितना आगे। हमारी तरफ से कमी है कि हमने अभी तक एक्सपो विजिट नहीं किया। ये तो करना चाहिए, अब इस पे सजा बनती है। यू मस्ट, आज इसका आखिरी दिन है। नो वी डिडंट, बस still there, yes, still we there, still yeah, there. definitely. So definitely welcoming. Thank you so much sir, आपको दोबारा ज़हमत देंगे। It was a pleasure having you on the show. Thank you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।